ये आप उनसे रोजगार पर सवाल नहीं करेंगे, आप उनसे हेल्थ पे सवाल नहीं करेंगे, आप जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उस पर सवाल नहीं करेंगे। मोदी जी के आने के बाद से आप बेरोजगार हो गए। हाँ, तो मोदी जी की जो नीतियां हैं, जिसमें नोटबंदी की गई थी, जिसमें लॉकडाउन लगाया गया था, वो कारण है, बहुत से लोगों के बेरोजगार होने का कारण है। सोमनाथ का मंदिर जो है ठीक है बनाया गया था, लेकिन ऐसा जो आज जो माहौल बना दिया गया है राम मंदिर को लेके, ऐसा सोमनाथ के मंदिर का नहीं था ना। सुनिए, आधा देश मंदिरों का दिया हुआ खाता है, मंदिरों से बनता है हॉस्पिटल, मंदिरों से बनता है क्या नाम है सड़कें। अगर नहीं विश्वास है तो संविधान में 25 एक्ट देख ले जाके। पैसा हमारा, मंदिर हमारा बन रहा है, प्रभु का हमारा प्रचार हो रहा है, तुम्हारे क्या दर्द हो रहा है? तुम बाबर क्यों ना रोको? बेरोजगारी नहीं है, पता क्यों? इनका सुनो, इनका दर्द कहाँ है? इनका दर्द कहाँ है? इनका दर्द कहाँ? नोटबंदी के बाद जो आतंकवादी फंडिंग इनके अकाउंट में आता था ना, वो बंद हो गया। नहीं, ये फैक्ट है कि नोटबंदी के देश में आज जितना भी जो भी चीज विकास हुआ है, आजादी से पहले हमारे देश में सुई नहीं बनती थी। मोदी को गाली दो, कोई दिक्कत नहीं, योगी को दो, सरकार का सुनिए, सरकार के बारे में सब कुछ कहो, पर मैं एक बात बता दूं, राम के बारे में कोई भी व्यक्ति बोलता है, आप शब्द बोलता है, जबान यही खींच लेंगे। आपने जिस तरह से राम के बारे में बोला, ये कोई मोदी जी नहीं लाए, ये ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट ने लाया है, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट ऑर्डिनेंस लाई, वही सुप्रीम कोर्ट थी, वही को क्या नाम है जज थे, वही सारे वकील थे। और सुनिए, तब क्यों नहीं जजमेंट आया? जब 2014 के बाद मोदी जी है तो जजमेंट है। मेजोरिटी का बेस है, ये सुनिए, मेजोरिटी को देख के आया है जजमेंट। मेजोरिटी को देख के नहीं आया, जो सत्य था उसको देख के। सनातन जो है ना, वो हमेशा सत्य रहा है। और AK मोहम्मद का जाके रिपोर्ट देख लीजिए, वो खुद मुसलमान थे, उन्होंने रिपोर्ट में बताया है कि वो मस्जिद के नीचे मंदिर था, ये साबित करके लाए। और 6000 पन्नों के साथ अगर कोई कहता है कि नहीं मेजोरिटी के साथ है, तो मैं कहता हूँ वो सच में बाबर की औलाद होगा। नेहरू ने भी घोटाले किए हैं, तो राजीव गांधी ने भी किया, तो इंदिरा गांधी ने भी किया है। अल्लाह अगर इनके परिवार में दिखा ले तो माँ बेटे दोनों जमानत पे घूम रहे, उसको कौन बताएगा कि भारत में अगर सबसे बड़ा कोई घोटालेबाज रहा है तो गांधी परिवार से निकालेंगे, तो मुलायम सिंह को लेकर यहाँ तक कर लेकर 2014 से पहले इस देश में रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन है वक्फ बोर्ड के पास। उस जमीन पर कितने हॉस्पिटल बने, कितना रेलवे का, कितना स्कूल बना, कितना बना मैं बताता हूँ। मदरसा बना तो मजार बने, ये सब बने। और 25 एक्ट उठाते हैं, उसके बाद 28 उठाते, 38 उठाते, 30 उठाते, उसके बाद हज पे सब्सिडी उठाते, वक्फ बोर्ड उठाते, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उठाते, और PCT बिल पे चलते, और सारे के सारे को लेके चलोगे तो हर नेता अपने आप को मुस्लिम नेता घोषित करने में कोई कस नहीं छोड़ा। और ये लोग कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विश्वास, जो कह रहा है वो हिंदू मुसलमान करता है, क्या भांगा क्या ये लोग? राजस्थान का टेंडर कांग्रेस की सरकार थी, अडानी को दिया, बंगाल की सरकार में अडानी को दिया, छत्तीसगढ़ की सरकार ने अडानी को दिया, कर्नाटक की सरकार अडानी को दिया, हिमाचल की सरकार अडानी को दिया, और मोदी ने दे दिया तो पेट में दर्द। बांका क्या है? ये कह रहे हैं तू क्यों तुलना कर रहे हैं? क्योंकि राम विरोधी तो लालू का बेटा भी बन रहा है ना अभी टाइम में, आए ये भी तो राम विरोधी है, तो इसको लालू को मुसलमान मान सकते हैं क्या? सही बात है, राम विरोधी है। राम विरोधी की बात नहीं है, बात यह है कि जिस तरह से प्रचार किया जा रहा है, जिस तरह से प्रचार किया जा रहा है वो तकलीफ दे है। उसमें सारे प्रश्न दबा दिए गए हैं, उसमें हर तरह की चीजें दबा दी गई हैं। ये आप उनसे रोजगार पर सवाल नहीं करेंगे, आप उनसे हेल्थ पे सवाल नहीं करेंगे, आप जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उस पर सवाल नहीं करेंगे। आप ये बताओ, राम 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 और कुछ नहीं है। आप ये बताओ, क्या भारत में राम सब कुछ होगा? मतलब आने वाले टाइम में राम ही सब कुछ। आप ये बताओ, आप बीजेपी की तरफ हो कांग्रेस की? मैं देखिए, ये सवाल नहीं है कि आप किस जवाब दो ना। तो आप इसका मतलब है राम का तब आप मान रहे हैं कि आप बीजेपी की तरफ। कौन आपको रोजगार देगा? अगर बीजेपी रोजगार नहीं दे रही तो कौन रोजगार देगा? फिर रोजगार आपने ये चीज आप लाइए ना। आप देखिए, कहने को जी यहाँ बहुत एम्स बन रहे हैं, पर हेल्थ कहाँ है? आपने खुद ही कहा कि मोदी जी के आने के बाद से आप बेरोजगार हो गए। हाँ, तो मोदी जी की जो नीतियां हैं, जिसमें नोटबंदी की गई थी, जिसमें लॉकडाउन लगाया गया था, वो कारण है, बहुत से लोगों के बेरोजगार होने का कारण है, सिर्फ मेरा नहीं है। चाचा जी चाहते हैं राहुल बाबा आए, आलू का सोना बनाए, इनके घर में 5 किलो आलू जाए, यही सोना बना कर रोजगारी ढूंढ। आलू से सोना किसने बनाया था? ये तो इसका मोदी जी के लिए राहुल जी जो है सूरत में वो चीज बताए हुए थे। और आपको मालूम होना चाहिए कि सोमनाथ का मंदिर किसने बनवाया था? सोमनाथ के मंदिर के लिए इस तरह से तो प्रचार नहीं किया गया था ना। चलो, सोमनाथ का मंदिर जो है ठीक है बनाया गया था, लेकिन ऐसा जो आज जो माहौल बना दिया गया है राम मंदिर को लेके, ऐसा सोमनाथ के मंदिर का नहीं था ना।
आधा देश मंदिरों का दिया हुआ खाता है, मंदिरों से बनता है हॉस्पिटल, मंदिरों से बनता है क्या नाम है सड़कें। अगर नहीं विश्वास है तो संविधान में 25 एक्ट देख ले जाके। और ये लोग कहते हैं, सुनिए, ये लोग कहते हैं, दूसरा मैं जवाब देता हूँ, पैसा हमारा, मंदिर हमारा बन रहा है, प्रभु का हमारा प्रचार हो रहा है, तुम्हारे क्या दर्द हो रहा है, तुम बाबर क्यों ना रोको। और सुनो एक सेकंड, अगर देश में महंगाई और बेरोजगारी है तो विपक्ष क्यों आंदोलन खड़े नहीं करता, क्यों विपक्ष ईडी और सीबीआई के सामने जा रहा है, खड़ा करे ना। महंगाई और बेरोजगारी नहीं है, पता क्यों? इनका सुनो, इनका दर्द कहाँ है, इनका दर्द कहाँ है, इनका दर्द कहाँ? नोटबंदी के बाद जो आतंकवादी फंडिंग इनके अकाउंट में आता था ना, वो बंद हो गया। नहीं, ये फैक्ट है कि नोटबंदी के बाद आतंकवाद की फंडिंग बंद हो गई है, ये फैक्ट है क्या? ये सच्चाई है? भारत में 2.5 लाख से ज्यादा एनजीओ को बैन किया गया है, एक एनजीओ इनका भी होगा उसमें। नोटबंदी के बाद कितना % पैसा वापस आया है ये आपको पता होगा। वो आरबीआई का डाटा है, 99.8% पैसा रिटर्न आ गया था, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ, देश में आज जितना भी जो भी चीज विकास हुआ है, आजादी से पहले हमारे देश में सुई नहीं बनती थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से कहाँ से आए थे तुम? नहीं, अरे इतना सुनो, इतना एक्साइटेड होने की बात नहीं है, ठीक है। बेसिक आप पहले हमारा जो बेसिक है, रोजगार है, महंगाई है ना, इस सब पे भी हम डिबेट कर, ठीक है। राम सबके है, राम सब में है, राम मंदिर होना चाहिए। और सुने ना, लेकिन दिक्कत क्यों हो रही है? अरे सुनो, मैं क्या कहता हूँ कि देखिए, सुनिए, मोदी को गाली दो, कोई दिक्कत नहीं, योगी को दो, सरकार का सुनिए, सरकार के बारे में सब कुछ कहो, पर मैं एक बात बता दूं, राम के बारे में कोई भी व्यक्ति बोलता है, आप शब्द बोलता है, जबान यही खींच लेंगे। आपको दिक्कत नहीं है, आप खुश है? देखिए, सुनिए, आज का जो भी मुद्दा है, जो देश में चल रहा है, वो मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इससे भी बढ़ करके हमारा जो बेसिक नीड है, बात उस पे भी होनी चाहिए। एक मिनट, आपने जिस तरह से राम के बारे में बोला, ये कोई मोदी जी नहीं लाए, ये ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट ने लाया है, ठीक है। एक मिनट, अरे सुनिए, मोदी जी कोई ऑर्डिनेंस लेकर के नहीं लाया। मोदी जी बहुत हो गया अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, ये सुन लो, ये कह रहे हैं कि क्या नाम है, सुप्रीम कोर्ट ऑडियंस लाई, वही सुप्रीम कोर्ट थी, वही को क्या नाम है जज थे, वही सारे वकील थे। और सुनिए, तब क्यों नहीं जजमेंट आया जब 2014 के बाद मोदी जी है तो जजमेंट है? सुनिए, और दूसरा सुनिए, जजमेंट है वो मजदूरिज्म का बेस है, ये सुनिए, मेजोरिटी को देख के आया है जजमेंट, मेजोरिटी को देख के नहीं आया, जो सत्य था उसको देख के। सनातन जो है ना, वो हमेशा सत्य रहा है। और AK मोहम्मद का जाके रिपोर्ट देख लीजिए, वो खुद मुसलमान थे, उन्होंने रिपोर्ट में बताया है कि वो मस्जिद के नीचे मंदिर था, ये साबित करके लाए। और 6000 पन्नों के साथ अगर कोई कहता है कि नहीं मेजोरिटी के साथ है, तो मैं कहता हूँ वो सच में बाबर की औलाद होगा, क्योंकि उसको साबित अभी भी उसको विश्वास नहीं हो रहा है कि उसके बाप का घर टूट चुका है। आपको तो परेशानी नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं परेशान हूँ क्योंकि पता नहीं राम का ही नाम चल रहा है। देखिए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आजादी के बाद देश में IIT आया, IIM आया, मेडिकल्स आया, एम्स आया। अरे सुनिए ना, देश में जितने भी विकास हुए हैं, भागरा नागल बैंड है, बहुत बड़ी चीज हुई देश में। आज आप जिस स्थिति में आप यहाँ पर हो, उसमें आप जॉब रोजगार के बारे में बात नहीं करोगे। सुनिए, नोटबंदी के टाइम में आपने कहा कि नोटबंदी से बहुत ज्यादा फायदा हुआ, आतंकवादी का फंडिंग रुका, लेकिन एक भी CBI ED एक भी रिपोर्ट दिखा दे। व्हाट्सएप से पढ़कर आकर यहाँ ज्ञान देने वाले व्यक्ति को मैं जानकारी दे दूं कि ये लोग कह रहे, सुनिए, ये लोग कह रहे हैं कि क्या नाम है, अरे जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये बनाए, वो बनाए, ये बनाए, सब बनाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने काम नहीं किया, बहुत ज्यादा काम किया। पर सुनिए, नेहरू ने भी घोटाले किए हैं, तो राजीव गांधी ने भी किया, तो इंदिरा गांधी ने भी किया है। अल्लाह अगर इनके परिवार में दिखा ले तो माँ बेटे दोनों जमानत पे घूम रहे, उसको कौन बताएगा कि भारत में अगर सबसे बड़ा कोई घोटालेबाज रहा है तो गांधी परिवार से निकालेंगे, तो मुलायम सिंह को लेकर यहाँ तक का लेकर सारा का सारा डेटा में घोटालेबाजी। कर्नाटक में एक धमकी दी गई है, कर्नाटक में एक धमकी दी गई है कि अगर वो उन्होंने कुछ मतलब पार्टी से निकाला एक MLA को, तो वो 40,000 करोड़ रुपए का वो जो मतलब कोविड में जो घोटाला किया है उसको उजागर कर देगा। अच्छा चाचा जी, ये कब बोलेंगे जो धीरज साहू के घर से पैसा मिला
मिला। महुआ मोत्रा पैसे लेके संसद में बोलती है, उस पर क्यों नहीं बोलते आप? तो उसको तो साबित कीजिए ना, उसको तो पहले आपने एक्शन ले लिया, पहले बाहर निकाल दिया। एक सेकंड, एक मेरा सुनिए, पहले बाहर निकाल दिया। एक मेरा जवाब है। ये लोग कहते हैं कि मंदिर बनाया, उससे बढ़िया हॉस्पिटल बनाते थे, स्कूल बना देते। 2014 सुनिए 2014 से पहले इस देश में रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन है वक्फ बोर्ड के पास। उस जमीन पर कितने हॉस्पिटल बने, कितना रेलवे का, कितना स्कूल बना, कितना वो बना मैं बताता हूँ। मदरसा बना तो मजार बने, ये सब बने। और सुनिए, ये लोग कहते हैं कि मोदी जी के आदेश के बाद हिंदू मुसलमान हो रहा है। 25 एक्ट उठाते हैं, उसके बाद 28 उठाते, 38 उठाते, 30 उठाते, उसके बाद हज पे सब्सिडी उठाते, वक्फ बोर्ड उठाते, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उठाते और पीसीडी बिल पे चलते। और सारे के सारे को लेके चलोगे तो हर नेता अपने आप को मुस्लिम नेता घोषित करने में कोई कस नहीं छोड़ा। और ये लोग कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विश्वास जो कह रहा है वो हिंदू मुसलमान करता है। क्या भाग का क्या है ये लोग? आज जिस तरह से दो हिंदुस्तान हो रहा है, एक सुनिए ना, एक हिंदुस्तान में अडानी अंबानी जैसे है, एक में पूरे देश है। आज सुनिए ना, आज पता होना चाहिए आपको, पूरा 2,55,000 सुनिए ना 2,55,000 करोड़ रुपया पूरे देश में सम्मान निधि के अंतर्गत किसान को दिया गया है, लेकिन 10,60,000 करोड़ अडानी का कर्जा माफ हुआ है। तो कहीं ना कहीं आज देश में दिखाया जाता है कि हमको किसी, ये भाई साहब इतना पढ़े लिखे हैं, अभी इसी महीने में सुप्रीम कोर्ट से क्या नाम है अडानी को क्या नाम है क्लीन चिट मिला है। अब ये उस पर बात नहीं करेंगे। जीएमआरसी कंपनी जिसने है, भारत के जितने एयरपोर्ट थे वो सारे के ठेके जीएमआरसी कंपनी के पास, रेलवे का सारा ठेका जीएमआरसी कंपनी का। दिक्कत पता क्या हुई कि अडानी ने, सुनिए, अडानी ने वहां से खरीद लिया तो इनके पेट में दर्द हो गया, जैसे जीएमआरसी इनके जीजा का था। क्या दर्द की बात कर रहे हो? नहीं तो इनको पता होना चाहिए जिस तरह से बात कर रहे हैं। आज सी पोर्ट लेगा अडानी लेगा, आज हवाई जहाज। अरे सुनो ना भाई, तुम्हारे जेब में 10 का नोट नहीं है, सुनो, तुम्हारे जेब में 10 का नोट नहीं है, तुम्हें देंगे क्या? तुम्हें देंगे क्या? जिसके पास पैसा होगा वही लेगा ना। अब अंबानी लेगा, अडानी लेगा, टाटा लेगा। ये तो अच्छी बात है कि हमारे देश का उद्योगपति ले रहा है। अमेरिकन तो नहीं खरीद पा रहा है ना, दूसरा तो नहीं खरीद पा रहा, रोजगार तो हमारों को मिलेगा ना। इनको क्या चाहिए? चाइना वाला ले जाए, चीचा नेपाल वाला ले जाए, ठीक है, सुनिए, अमेरिकन वाला ले जाए। अब भारत का उद्योगपति भारत को रोजगार दे रहा है तो इनको दिक्कत है।